ये क्षेत्र में जो विधायक रहल बा 10 साल जी वो कोनो काम नहीं करौले। पिछला बार तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन भई रहे तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक हो गई। जी खाली ढोंग करेले, फरेब बोलेले, झूठ लोग के बीच में बोले। 900 करोड़ का तुमको विधानसभा में काम कर तो आप देखा तो क्या आप बानी हर गांव में आपके चौराहा पर तो आप सर्वे कैले बने जी। आपके मालूम है कि कितना 900 करोड़ रुपया कौन काम लौकता है। यही से कहनी है कि ढोंगी हम झूठ बोले वाला हुन। अब जनता तमकुही राज के जनता उनका बारे में जान गई बा। हम 3 बार के ब्लॉक, एक बार ऊपर मुख रहल बानी, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहल बानी सवरही ब्लॉक के, तो लोग हमरो काम के बारे में जानता है। जो ब्लॉक प्रमुख जो हम काम कैले बानी वो लोग हमारा बारे के सरकार में जी। और समाजवादी पार्टी के सरकार के कथनी करने में कोनो अंतर ना है। वो जन घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी बनावेले वो के गीता कुरान होला जी। आप कहीं भी के लोग देख ली कि चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहल बानी, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहल बानी, जौन लोग जौन कहले बानी अपना घोषणा में उनको पूरा का प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकारी शहीद स्मारक की राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति, जिस पर गवर्नमेंट का 50 लाख रुपया खर्च हुआ है, मेरे पास प्रमाण है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और सरकारी संपत्ति पर 50 लाख 15-16 में जो सरकारी बिल्डिंग बनी है, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, कक्ष, नगर पंचायत ने 28,87,311 रुपए की बिल्डिंग बनी है, उस बिल्डिंग को लोकार्पण करके कांग्रेस के प्रदेश ने कब्जा कर लिया है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तमकुही विधानसभा में बड़ा सोच समझ के निर्णय लेले बनी जी। वहाँ के विकास पुरुष, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और चुनौती के स्वीकार करे वाला प्रत्याशी डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता के बनौले बनी। आ जनता ये बड़ा पूरा 331 विधानसभा में नौजवान, किसान, छात्र, महिला, जितना लोग जितना समाज में रहे वाला बा, अगड़ा, पिछड़ा, दलित, जितना लोग समाज में रहता सारा मन बना रहे बा उदय गुप्ता के व्यवहार के देख के, समाजवादी पार्टी के काम के देख के कि ये बेरी भारी संख्या में वोट दे के उदय गुप्ता के जितावे के बा और लखनऊ भेजे के बा, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बा। नमस्कार, हम बानी दिलीप दीवाना, युवा कबीर, हुआ देख रहल बानी भोजपुरिया माटी के लाल। आज हम पहुंचल बानी कुशीनगर जनपद के 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र में, और हमारा साथ में जौन बैठल बानी दाहिने साइड में, यहाँ के परिचय के मोहताज नहीं की, और यहाँ के 331 तमकुही राज विधानसभा से समाजवादी पार्टी से विधायक पद के उम्मीदवार बानी, और यहाँ से तमाम बातचीत हुई। सबसे पहले हमारा चैनल में स्वागत बाटे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप दीवाना जी, भोजपुरिया माटी के लाल चैनल के जी। पहिल का सवाल, राउर टिकट कंफर्म हो चुकल बा और ये 300 तमकुही विधानसभा में पूरा उत्तर प्रदेश में चुनाव के बिगुल बाज चुकल बा। पहिल का सवाल, रउआ कौना मुद्दा पर चुनाव लड़े में बेरी के? देखिए, क्षेत्र में जो विधायक रहल बा 10 साल जी वो कोनो काम नहीं करौले। पिछला बार तक समाजवादी पार्टी से गठबंधन भई रहे तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से विधायक हो गई। जी खाली ढोंग करेले, फरेब बोलेले, झूठ लोग के बीच में बोले। 900 करोड़ का तुमको विधानसभा में काम कर। तो आप देखा तो क्या आप बानी हर गांव में आपके चौराहा पर तो आप सर्वे कैले बने जी। आपके मालूम है कि कितना 900 करोड़ रुपया कौन काम लौकता है। यही से कहनी है कि ढोंगी हम झूठ बोले वाला हुन। अब जनता तमकुही राज के जनता उनका बारे में जान गई बा। हम 3 बार के ब्लॉक, एक बार ऊपर मुख रहल बानी, 2 बार ब्लॉक प्रमुख रहल बानी सवरही ब्लॉक के, तो लोग हमरो काम के बारे में जानता है। जो ब्लॉक प्रमुख जो हम काम कैले बानी वो लोग हमारा बारे में जानता। सबके सुख दुख में रहला के साथ हर गांव में कुछ ना कुछ काम करावे के प्रयास कैले बानी और मैं कैले भी बानी जी। तो अगला सवाल ये रही कि एगो विधायक प्रतिनिधि के सालाना बजट कितना पास होला अनुमान से, और एगो विधायक के कौन कौन काम होला जौन की विकास के क्षेत्र में होके विधानसभा में? देखिए, विधायक के बजट से खाली मतलब ना रहेला। बजट जोन भी रहेला ओकर तो खैर छोटा मोटा काम हो सकेला। विधायक के सरकार से मेन काम रहेला। कांग्रेस के उबाड़े कांग्रेस में कोनो सरकार नहीं बने जात। एजा सीधे समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पूरा प्रदेश में लड़ाई बा और समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत से सरकार बने जाता। माननीय अखिलेश यादव जी जो 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रहनी और सब लोग पूरा प्रदेश देख ले बा कि ऐतिहासिक विकास के काम कैनी। तो पूरा उत्तर प्रदेश के जनता समाजवादी पार्टी के मुड बनौले बा और साइकिल निशान पर वोट दे के समाजवादी पार्टी के पूर्ण बहुमत के सरकार बनावे जाता जी। अगला सवाल ये रही कि जब भी चुनाव आला तो अभी एगो चुनावी लॉलीपॉप रहेला कि हम विधानसभा में विधायक यदि बन जाता नहीं तो हम युवा के पूरा रोजगार देम, लेकिन फिर चुनाव जैसे ही बीतेला
तो वह मायूसी वह किसान पर दुखमरी के हाथ रहेला रुआ का कहमे पर। देखिए समाजवादी पार्टी के सरकार में जी। और समाजवादी पार्टी के सरकार के कथनी करने में कोनो अंतर ना हो। उ जन घोषणा पत्र समाजवादी पार्टी बनावेले वो एक गीता कुरान होला। जी। आप कहीं भी के लोग देख ली कि चाहे नेताजी मुख्यमंत्री रहल बानी, चाहे आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहल बानी, और जौन कहले बानी अपना घोषणा में उके पूरा कैले बानी। एगो बेरी पहले ही बेर कहले बानी कि IT क्षेत्र में हम 22 लाख रोजगार देव, तो आप देख ले सरकार बनला के कुछ ही दिन बाद 22 लाख युवा लोग के रोजगार मिली। जी। अगला सवाल ये रही कि रउआ तो विधायक और प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से हो चुकल बानी, एक चुनाव के पहले रउआ बाढ़ आपदा में, चूंकि बाढ़ क्षेत्र बाटे, ये बाढ़ आपदा में चाहे कोरोना जैसे महामारी में चाहे कोनो आकस्मिक घटना में रउआ तुमको ही 331 विधानसभा क्षेत्र के जनता खातिर कौन कौन योगदान रहल बा? बिल्कुल, जब कोरोना जब पहले बेर लॉकडाउन लगल तो लॉकडाउन में पूरा क्षेत्र में चाहे दोमाठ भइल, चाहे परसौनी भइल, चाहे गाजीपुर भइल, अगल बगल जहाँ भी रहे तो पूरा हमार जितना अथी रहे लोग के बीच में पहुँचनी, मास्क बांटला से लेके लोग के सुख दुख में हम कोरोना काल में एकदम उपस्थित रहनी। जौना के वजह से खुद एगो घटना रामपुर बागरा में बना रहे घटा रहे जिसमें 2 हत्या हो गई रहे, और उसमें हमने खुद पॉजिटिव कोरोना के हमने के पॉजिटिव हो गई जा, तब वो लोग के क्षेत्र में रहनी जा, लोग के सेवा कल गई। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये रही कि थोड़ा तनी कटाक्ष बाटे, विपक्ष के कहना बा कि इत्र के मित्र के रहे। इत्र के मित्र तो भारतीय जनता पार्टी के रहले जी। वो तो गलत अटैक भई रहे जी। ईडी वाला गईले छापा मारे, वो सोचले कि कहीं समाजवादी पार्टी के मारे जाते मार दिले भारतीय जनता पार्टी के। आप बताई जरा घर से दीवार में इतना पैसा लगभग 200 करोड़ रुपया मिलता, पहले ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कहतनी कि समाजवादी पार्टी के पैसा हो जौन चुनाव में आई रहा, आ 2 दिन बाद ओके भारतीय जनता पार्टी के पैसा हो जाता तो सफ़ेद हो जाता, ओकर टैक्स में बदल दिया जाता। जौन अगर सफ़ेद पैसा हुई सही हुई उके दीवाल में रखी ना। ई देश के प्रदेश के जनता जान गई बिया, ई झूठ बोले वाला लोग के आ खाली झूठ फरेब वाला लोग के वो भारतीय जनता पार्टी के पैसा रहे। आ जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जानल लो कि पैसा वो हमार हो तो ओकरा के कुछ टैक्स जमा करा के ओके सफ़ेद कर दिहल लो। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र बा। जी बिल्कुल। अगला सवाल ये रही कि यदि जनता रउआ के 331 तुमको ही विधानसभा क्षेत्र के जनता रउआ के चुनता, रउआ के विधानसभा में विधायक बन जाता नहीं, तो ये 331 तुमको ही विधानसभा के तस्वीर या तकदीर के बारे में क्या सोचले बनी? देखिए विधानसभा मुख्य रूप से जौन काम बा बाढ़ के समय में जौन बंधा हमनी के बाड़ी से हर बार जो बंधा के किनारे जो लोग बा जब बारिश आवेला, जब पानी बढ़ेला तो लोग परेशान हो जाला। हमनियों को परेशान रहने जा, हमनियों को जब पहुँचेंगे तो हमार सरकार बनला के बाद से सबसे पहले हमार प्रयास रही क्योंकि स्थायी समाधान कल जा, क्योंकि बाढ़ से निजात मिल जा, जो बंधा टूटला से जो बार बार डर रहेला वो खत्म हो जा। दूसरा चीज़ आपके गन्ना अनुसंधान केंद्र बा जौन की ये बेरा दशा देख लिया जाता, गेंदा बाबू के नाम से बनल रहे, गेंदा बाबू के प्रयास से बनल रहे, ये बेरा की स्थिति देख ली कि एगो शुद्ध एगो वैज्ञानिक वजह रहत नहीं हम। तो हमार सबसे पहला प्रयास रही कि गेंदा बाबू अनुसंधान केंद्र के ओके वजह व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक रहें और ओके और विस्तार कल जाए। अगर सरकार के प्रयास से हम प्रयास करें विधायक हो जाता नहीं तो के आगे भी कृषि विश्वविद्यालय बनाओ के भी हम प्रयास करें। और तीसरा चीज़ शिक्षा स्वास्थ्य इस क्षेत्र में बहुत पीछे बा। हमारी प्रयास रहे कि तमकुही राज्य के जिला अस्पताल के ऐसा दर्जा दिहल जाओ कि जहाँ से शिक्षा स्वास्थ्य के जा पूरा लोग के जा सुविधा मिल सके। और बाकी जो क्षेत्र में स्थिति सड़कन के सरकार में भारतीय जनता पार्टी के सरकार में ये विधानसभा के क्षेत्र में सड़कन के बहुत स्थिति खराब बा। हम विधायक हो जाए समाजवादी पार्टी के सरकार बनी तो कोनो सड़क ऐसा नहीं बची कि जहाँ की सड़क सही ना हो जाओ, बन के तैयार ना हो जाओ। अच्छा अगला सवाल ये रही कि समाजवादी पार्टी से वो बताओ बा कि समाजवादी पार्टी की स्थापना कब भई रहे, के संस्थापक के रहे? 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना भई रहे जी। मुलायम आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के थी में बनल रहे। समाजवादी पार्टी के सरकार में उत्तर प्रदेश में 2 बार रहल बा, 2 बार से अधिक भी शायद रहल बा, कितना कौन काम भइल बा सरकार में? समाजवादी पार्टी में पिछले बार अभी आदरणीय अखिलेश यादव जी के आप देख ली तो बड़ा 108 एम्बुलेंस चलल, गरीब लोग के खातिर चलल, जौन की तुरंते फ़ोन कल जाला और 10 से 20 मिनट में वो आपके घरे एम्बुलेंस पहुँचेला। ओमें कोनो पैसा ना लगेला, ओमें कोनो धनिक मनी के कोनो जात पात के बात ना होला। केहू फोन करी हम आप केहू फोन करी तो घरे 20 मिनट में एम्बुलेंस पहुँचेला। डायल 100 आप जानतनी कि पुलिस के जौन की वो बड़ा झगड़ा होता है कि दरखास्त लेके जाओ तो पुलिस 4 दिन बाद ओकरा घरे दरखास्त के जांच करे जाओ। आज केहू गरीब आदमी केहू 100 नंबर फोन करेला तो तुरंते पुलिस हो जा पहुँचेला और झगड़ा के तुरंते निपटारा करेला। समाजवादी पेंशन सरकार देहलस, आपके लखनऊ में इकोना स्टेडियम बनौलस, डीजीपी मुख्यालय पुलिस मुख्यालय भव्य लखनऊ में बनौलस, गोमती रिवर फ्रंट सरकार बनौलस, मेट्रो रेल चला के सरकार देखौलस।
आपके आगरा एक्सप्रेस बना के अखिलेश दिखौनी, ये ऐसा सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार में काम भइल बा कि जौन भारतीय जनता पार्टी में नहीं खेपल। रोजगार के मामले, युवा लोग को रोजगार के मामले में कौन कौन का मिल बा? युवा बिल्कुल समाजवादी पार्टी की सरकार बनल बाटे, युवा लोग के रोजगार दिहल गइल बा। आ जे के अगर ना भी दिया पाए तो के बेरोजगारी भत्ता दियाल जी। अगर कहीं से सरकार रोजगार दिहल गई आ केहू बाकी रह गई तो के बेरोजगारी भत्ता देवे के भी आदरणीय नेताजी आदरणीय अखिलेश यादव जी कहनी। जी बिल्कुल। लास्ट सवाल हमारी रही कि रउआ 331 तमकुही विधानसभा क्षेत्र के जनता से, रउआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हो चुकल बानी, रउआ जनता से का नहीं हो रहा करब, का संदेश देहब? हम जनता से ये निवेदन करें कि उदय गुप्ता ये तमकुही राज के बढ़न लोग के बेटा बाड़े, हमार जे हम उम्र बा ओकर भाई बने। हमें हमेशा लगातार जब से राजनीति में 2005 में राजनीति में आयल बनी तब से लगातार हम घरे को बैठल नहीं खी, सवेरे निकलीले शाम के केहू के भी सुख दुख में हमेशा रहल बनी। लोग से सबसे यह निवेदन करे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव जी आपके भाई आपके बेटा पर विश्वास करके तमकुही राज के प्रत्याशी बनौले बनी। तो ये तमकुही राज के लोग से निवेदन करे, निहोरा करे कि उदय गुप्ता के 3 तारीख के साइकिल निशान पर वोट दे के जिताई और आपके विश्वास दिलाए तमकुही राज के जनता के कि विधायक बनला के बाद से हम आपके भी लगातार सेवा में रहे, आपके सुख दुख में रहे, ये क्षेत्र के विकास कराए। जी बिल्कुल। एगो सवाल और ही बाटे कि राउर क्वालिफिकेशन कितना बाटे और एक डॉक्टर अपना नाम से पहले डॉक्टर कितना लगा? डॉक्टरी में डिप्लोमा कैले बानी हम, कलकत्ता से DBMS डिग्री बा, इंटरमीडिएट कैला के बाद से DBMS कैले बानी। शिक्षा दिशा रहो कहाँ पे? शिक्षा दिशा पहले हाई स्कूल इंटरमीडिएट एजा भइल बा। हमनी के तैयारी करे खातिर मेडिकल के तैयारी खातिर गोरखपुर भी लखनऊ भी तैयारी कैले बनी जा, बाद में कलकत्ता जाके डॉक्टरी हम कैले बनी। जी बिल्कुल। हमसे बानी यही कड़ी में समाजवादी पार्टी से पूर्व से रही के चेयरमैन रह चुकल बानी यहाँ के त्रिभुवन जायसवाल जी, यहाँ से बातचीत हुई। सबसे पहले कितना चैलेंज रही विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के? कोई चैलेंज नहीं है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है और तमकुही विधानसभा में डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रत्याशी घोषित कर यहाँ जो वर्तमान में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है वह विकास के मामले में इतना पीछे है कि उदय नारायण गुप्ता से कोई मुकाबला नहीं है। हमारी सीधी मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का है। कांग्रेस का प्रत्याशी काफी पीछे है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से। जी अच्छा, समाजवादी पार्टी की सरकार में कौन कौन काम हुई है जब अखिलेश सरकार? समाजवादी पार्टी की सरकार में वो ऐतिहासिक काम हुआ कि जो है 108 एम्बुलेंस, किसान दुर्घटना बीमा योजना 1 लाख से 5 लाख और महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। इसके अलावा जो है सरकार ने विकास के मामले में पूरे उत्तर प्रदेश में, मैं नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व करता हूं, 88 से मैं सभासद भी रहा हूं। उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी सरकार नहीं है जिस सरकार ने नगर निकायों में इतना धन देकर और जो है नगरों को मजबूत करने का काम किया। यह कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकारी शहीद स्मारक की राष्ट्रीय संपत्ति, सरकारी संपत्ति है राष्ट्रीय संपत्ति, जिस पर गवर्नमेंट का 50 लाख रुपया खर्च हुआ है, मेरे पास प्रमाण है, मैं उसकी लड़ाई लड़ रहा हूं। और सरकारी संपत्ति पर 50 लाख 15-16 में जो सरकारी बिल्डिंग बनी है, गेस्ट हाउस, लाइब्रेरी, कच्छ, नगर पंचायत ने 28,87,311 रुपये की बिल्डिंग बनी है। उस बिल्डिंग को लोकार्पण करके कांग्रेस के प्रदेश ने कब्जा कर लिया है और कब्जा करने के बाद वहां कांग्रेस का कार्यालय चल रहा है। प्रशासन के लोगों को जानकारी है, मेरे पास प्रत्यक्ष प्रमाण है। और अभी अपर जिलाधिकारी महोदय एक मीटिंग लिए थे अभी 21 जनवरी को, और एडीएम साहब खोए अभी 31 तारीख को आकर निरीक्षण कर गए हैं कि वहां कांग्रेस कमेटी लिखी हुई है और सरकारी बिल्डिंग में कांग्रेस का कब्जा है। और प्रशासन अब तक अवैध कब्जा भूमाफियाओं के खिलाफ नहीं कार्रवाई कर पाई। मेरा चुनौती है, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के पास कोई प्रमाण हो तो मैं मंच लगाने के लिए तैयार हूं। कांग्रेस के प्रदेश मंच लगा ले और जनता तय कर देगी। हम 900 करोड़ के तमकुही विधानसभा में काम करोगे, 900 करोड़। सेवरही नगर में जहां निवास स्थान है विधायक का, वहां की सड़कों के लिए मुझे 6 महीना समाजवादी पार्टियों के साथ लेकर धरना देना पड़ा, जिसमें उदय नारायण गुप्ता जी भी गए थे, सुरेश यादव जी हमारे नेता गए थे, मधुश्याम राय जी गए थे, नंदकिशोर मिश्रा जी गए थे और हमारे पार्टी के कासिम अली जी गए थे। सारे नेता वहां जाकर मेरे धरना में समर्थन दिए। माननीय राधेश्याम सिंह भी मेरे धरने में आए थे 17 नवंबर को। मेरा साफ कहना है कि उस नगर में आप चले जाइए। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, आप नगर में चले जाइए, क्षेत्र में चले जाइए, कोई ऐसी सड़कें दुरुस्त नहीं है इस विधायक के कार्यकाल में। यहाँ से भी बातचीत हुई। अच्छा, सबसे पहले का सवाल रही कि कितना चैलेंज रही है बेरी के विधानसभा चुनाव में?
पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रहुआ के भोजपुरिया माटी के लाल के कि रहुआ गांव गांव चट्टी चौराहा गांव में जाके जनता के आवाज़ बने के प्रयास करतनी जी। और रहुआ रोज जातनी हमके देखा तनी जान एक खातिर नौजवान रहुआ बानी मेहनत कर दी समाजवादी पार्टी के तरफ से प्रभारी भइला के नाते रहुआ के नौजवान साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई शुभकामना। जी बिल्कुल। और मैंने सरकार बनता तो जितना वहाँ कहल बन अखिलेश सरकार जी के 10 लाख युवक रोजगार देम तो कितना गारंटी बा रोजगार देम? देखिए रहुआ से बताओ तनी रहुआ पूछनी है पहले बात तमकुही राज में कितना चुनौती रही तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी तमकुही विधानसभा में बड़ा सोच समझ के निर्णय लेले बनी जी। वहाँ के विकास पुरुष ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ और चुनौती के स्वीकार करे वाला प्रत्याशी डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता के बनौले बानी आ जनता ये बड़ा पूरा 331 विधानसभा में नौजवान किसान छात्र महिला जितना समाज में रहे वाला बा अगड़ा पिछड़ा दलित जितना लोग समाज में रहता सारा मन बना रहे बा उदय गुप्ता के व्यवहार के देख के समाजवादी पार्टी के काम के देख के कि ये बेरी भारी संख्या में वोट दे के उदय गुप्ता के जितावे के बा और लखनऊ भेजे के बा अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनावे के बा। यहाँ के 331 तमकुही राज विधानसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी माननीय उदय नारायण गुप्ता जी यह से तमाम विकास के ऊपर समाजवादी पार्टी के तरफ से ऊपर तमाम बातचीत। कैमरामैन के साथ दिलीप दीवाना युवा कभी। धन्यवाद।